Hi class 9, welcome to our channel Learn Academy. Please subscribe this channel for more videos. आज डिस्कस करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये आपका पार्ट 1 होने वाला है चैप्टर 2 का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार डिस्कस लेते हैं मैटर क्या होता है। देखिए मैटर हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। जिसके पास क्या हो, मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जगह को घेरे, उससे हम क्या बोलते थे, मैटर बोलते हैं। ठीक है, लाइक देख लीजिए टेबल हो गया, आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ट्री हो गया, कोई एनिमल हो गया, हाउस हो गया, ये सारे जितनी चीजें ये जगह को ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो ये चीजें क्या होती है, मैटर होती है। ठीक है, एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। इट मे बी सॉलिड लिक्विड गैस। और ये किस में हो सकती थी, सॉलिड लिक्विड गैस। ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब चैप्टर 1 में। तो आप एक बार चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। बेसिकली आज जो उसको डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, मैटर, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। जो आपके मैटर्स होते हैं ना, वो फर्दर क्लासीफाई हो जाते हैं दो चीजों के अंदर। किसके अंदर, एक तो प्योर मैटर और एक होता है इम्प्योर मैटर। तो चलिए डिस्कस करते हैं, पहले प्योर मैटर को समझ लेते हैं। देखिए प्योर मैटर क्या होता है ना, प्योर मैटर सच सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स। देखिए मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज हम समझते हैं, अगर आपने किसी चीज को परचेज किया, जैसे कि आपने प्लास्टिक की किसी भी चीज को परचेज किया, प्लास्टिक के सब्सटेंस को, आर्टिकल को परचेज किया, ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस होना चाहिए प्लास्टिक के एटम और मॉलिक्यूल से ही मिलके बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें किसी भी तरह की अनवांटेड चीजें हो, या फिर वुडन से मिलके बनाओ, या फिर आयरन के पार्टिकल से मिल के बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमने जिस चीज को परचेज किया है, जिस क्वालिटी के लेवल पे, उसी तरह की वो चीजें होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो अगर आप मार्केट में जाते हो, गोल्ड खरीदते हो, है ना, तो गोल्ड क्या होना चाहिए, गोल्ड के अंदर सिर्फ AU के एलिमेंट्स होने चाहिए, एटम्स होने चाहिए, गोल्ड के ही एटम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आयरन भी मिला हुआ है, चांदी के भी कुछ सब्सटेंस मिले हुए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो चीज प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम से और मॉलिक्यूल से मिलके बनी हो। ठीक है, एक ही चीज से। देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये ब्लू वाली चीज है, जिसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है वो कैसे हैं, सब ब्लू हैं। और इसके अंदर मान लीजिए ये थोड़े रेडिश टाइप के है, तो इसमें क्या है, सब रेडिश टाइप के हैं। तो ये अपने आप में ये प्योर है, और ये भी अपने आप में प्योर है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का मिक्सचर नहीं है, ये ना इसमें मिला हुआ है, ये ना इसमें मिक्स हुआ है। बट अगर यहाँ पे देखते हैं इस इमेज को, तो यहाँ पे क्या है, ब्लू और रेडिश मिक्स हो चुके हैं। तो ये एक तरह से इम्प्योर हो गया, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने किसी कलर को परचेज किया, किसी भी सब्सटेंस को परचेज किया कि ब्लू कलर का वो होना चाहिए, बट उसमें रेडिश कलर मिक्स हो गया, तो वो क्या हो गई, इम्प्योर हो गई। तो ये आपका प्योर का कॉन्सेप्ट है कि जो भी चीज है वो सिंगल काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बनी होनी चाहिए। मॉलिक्यूल से भी ध्यान रखिएगा, अभी इस चीज को डिस्कस करेंगे हम। देखिए लाइक आयरन होता है, सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सॉल्ट, ठीक है, डिस्टिल वाटर, एब्सेक्ट्रा, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं, आपके प्योर मैटर के या प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं। ठीक है, जो उसमें देखिए, बट इट नॉट द सब्सटेंस हैज बीन मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ओनली इट कैन मेड अप ऑफ 2 और more different kind of particles also like a sodium chloride, baking soda etc. अब देखिए ये एक बार आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आपने ये चीज़ या सर आप डिस्कस करी कि आपका जो भी प्योर सब्सटेंस होना चाहिए एक तरह के एटम से मिलके बना होना चाहिए, बट वो सॉल्ट जो है वो 2 तरह के एटम से मिलके बना है। ठीक है, लाइक NaCl, या फिर वाटर के H2O से मिलके बना है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे समझिए। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो आपने वाटर लिया या फिर सॉल्ट लिया, तो सॉल्ट में जितने भी सॉल्ट अपने आप में जो एक कंपाउंड है, देखिए जैसे सॉल्ट हो गया आपका, ये क्या है, सॉल्ट है आपका NaCl। ठीक है, अब ये NaCl में आप कहोगे कि 2 चीजें हैं, ठीक है, बट ये 2 चीजें हैं मानते हैं, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि 2 चीजों से मिलकर बना है। और हमने ये कहा था कि एक सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना चाहिए, मतलब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो अगर आपके नमक में सिर्फ NaCl के मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स है, तो वो चीज क्या होती है, प्योर होती है। ठीक है, लाइक देखिए NaCl है, ये भी NaCl है, इसके अलावा और कोई मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, या फिर कोई और एटम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल भी अगर होता है या सेम काइंड ऑफ कंपाउंड भी होता है, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, प्योर बोल सकते हैं। लाइक देखिए वाटर है, तो वाटर में क्या है, H2O पर अगर प्रेजेंट है H2O, ठीक है, ये आपका H2O मॉलिक्यूल है, तो ये सारे पूरे के पूरे वाटर के अंदर सिर्फ अगर H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो चीज़ क्या हो गई, वो चीज़ प्योर हो गई। क्यों, क्योंकि सारी जगह क्या प्रेजेंट है, H2 को ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं है कि H3O3 हो गया या फिर कुछ और चीज़ आके मिक्स हो गया। सिर्फ एक प्रकार के, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट होते हैं, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, प्योर मैटर कह सकते हैं।
और एलिमेंट तो होते ही होते एक तरह के, ठीक है। तो ये आपका प्योर मैटर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए डिस्कस करते हैं दूसरी चीज़ें, लाइक प्योर सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ होती है, प्योर सब्सटेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। देखिए पहला होता है फिक्स कॉम्पोजिशन। फिक्स कॉम्पोजिशन मीन्स कि जैसा मान लीजिए अगर आपने H2O को बनाया है, ठीक है, तो H2O आप तभी बना पाओगे, वाटर तभी बना पाओगे जिसमें 2 H होने चाहिए। H कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये प्योर है, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है। 2 H तो आपको और 1 ऑक्सीजन तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तभी आप क्या बना पाओगे, फिक्स प्योर सब्सटेंस हो पाएगा, ठीक है। तभी तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं आपके, फिक्स कॉम्पोजिशन में होते हैं। जैसे NH3 हो गया, तो उसमें N 1 है और H 3 है, तो उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। उसके बाद से कैन नॉट बी सेपरेट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। अब ये क्या होता है, प्योर सब्सटेंस पूरी तरीके से मिक्स्ड होते हैं, तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको इजिली हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड, लाइक हमने क्या किया कि फ्रीज कर दिया या फिर मेल्टिंग पॉइंट कर दिया, तो इसको इतनी आसानी से हम फिजिकली तो सेपरेट नहीं कर सकते। इसके अदर मेथड्स होते हैं सेपरेट करने के, लेकिन फिजिकली हम प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। द थर्ड वन इज कैन ओनली बी चेंज इन आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज बाय द केमिकल मेथड्स। देखिए कैन ओनली बी चेंज इन आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल मेथड्स। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो केमिकल जो भी प्योर सब्सटेंस बना है उसकी हम सिर्फ आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं, किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल मेथड्स के द्वारा, ठीक है। उसकी जो आइडेंटिटी होती है, जैसे मान लो वाटर है, वाटर की तरह बिहेव करना चाहिए, तो वो में भी बदला जा सकता है। अब किसके मेथड के द्वारा, केमिकल मेथड्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद से प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी, और इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेरी नहीं करती। मतलब कि यहाँ पे वाटर कुछ इस तरह अलग तरह से बिहेव कर रहा है, आप कहीं और लगल यूज करोगे वाटर तो किसी और तरीके से बिहेव करेगा, तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है प्योर सब्सटेंस के अंदर। अगर वाटर अगर किसी चीज के अंदर मिक्स किया आपने, तो वहां पे भी उसी तरीके से वाटर बिहेव करेगा, उसी तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा जहां पे आप किसी और चीज के अंदर मिक्स करोगे। तो ये आपकी कुछ 4-5 पॉइंट्स है आपके प्योर सब्सटेंस के। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, फिक्स कॉम्पोजिशन में होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से तो अलग कर ही नहीं सकते, और कैन बी चेंज इट आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज बाय केमिकल मेथड। और इसकी हम आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं किसके द्वारा, केमिकल मेथड्स के द्वारा। और इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वेरी नहीं करती, ठीक है। तो ये आपके प्योर सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी। हाउ टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सब्सटेंस प्योर है और नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए प्योर सब्सटेंस 2 तरह के डिवाइडेड है, एक तो एलिमेंट्स और एक कंपाउंड, ठीक है। पहले मैं एलिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स टोटल आज के टाइम पे हमारे पास, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो, अभी आप पढ़ोगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर कि एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें समझ जाओगे एलिमेंट्स बेसिकली देखिए एक तरह के एटम्स ही होते हैं जो आपकी किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं। किसी भी तरह के आज अपने आसपास कई चीज़ें देख सकते हैं आप। अगर आप आयरन आर्टिकल देखते हो, आयरन की चीज़ देखते हो, तो किससे मिलकर बना, आयरन के एटम से मिलकर बना, आयरन के एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। आयरन के एलिमेंट क्या होता है, Fe। तो ये वो चीज़ें होती है, एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनसे मिलकर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ एलिमेंट होते हैं। अभी एलिमेंट्स के टॉपिक और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड। ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली बात आ गई, क्या, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। सिर्फ एक प्रकार के एटम से मिलकर जो एलिमेंट बनता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्योर एलिमेंट या प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो। एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम्स के एलिमेंट क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। एंड एटम्स आर डिफरेंट, एलिमेंट आर डिफरेंट, ठीक है। मतलब कि एलिमेंट्स किससे मिलके बनते हैं, एक बात तो क्लियर हो गई, एटम से। और अगर वो सेम एटम से मिलके बनते हैं, एलिमेंट किससे मिलके बनते हैं, एटम से, और वो सेम तरह के एटम से मिलके बनते हैं। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने चाहिए, कार्बन के, हाइड्रोजन, हीलियम के तो नहीं होने चाहिए। तो अगर एक एलिमेंट के अंदर एक तरह के ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, वो उसे हम प्योर एलिमेंट बोल सकते हैं या प्योर सब्सटेंस या बोल सकते हो, ठीक है। जैसे बात करते हैं O2 की, देखिए O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें 2 एटम मिलकर जुड़ के बने, ठीक है। बट इसमें ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम होने चाहिए, इस एलिमेंट के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होना चाहिए और कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से सोडियम हो गया, सोडियम के अंदर क्या होना चाहिए, सोडियम के पार्टिकल्स ही होने चाहिए, मतलब सोडियम में ही एटम होने चाहिए। तो ये चीज़ होती है, मतलब कि जो चीज़ अगर जो भी एलिमेंट फॉर्म हुआ है, बना है, वो एक तरह के ही एटम से मिलके बनेगा,
तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर एलिमेंट बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अब देखिए, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंस, एलिमेंट्स को हम दोबारा किसी भी चीज में तोड़ नहीं सकते। दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, बिल्कुल सही बात, जो हमने समझ चुके हैं कि एलिमेंट किससे मिलके बनते हैं, बताओ आप सब। हाँ, एटम से मिलके बनते हैं, गुड। उसके बाद बोथ फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। अब जो एलिमेंट है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक आयरन है तो वो आयरन की तरह बिहेव करेगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, टफ होगा, हार्ड होगा। और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किसी को रिएक्ट करेगा तो क्रोजन करेगा। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हर एक एलिमेंट्स की सेम हो सकती है, मतलब अलग अलग होंगी, लेकिन जो आयरन की प्रॉपर्टीज़ है वो हमसे सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा ये आयरन अलग बिहेव कर रहा है, एक आयरन अलग बिहेव कर रहा है, ठीक है। वो आयरन जो है टफ है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो शो कर रहा है, वही दूसरा आयरन भी शो करेगा, क्योंकि उसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है, दोनों ही आयरन सेम है, दोनों ही एलिमेंट आयरन के सेम है, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि एक आयरन अलग तरह से बिहेव कर रहा है और एक आयरन अलग तरह से बिहेव कर रहा है। अगर वो आयरन प्योर है तो वो आयरन हमेशा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम ही बिहेव करेगा, ठीक है, अगर वो प्योर है। दे आर अकर इन नेचर फ्री और कंबाइंड, और ये एलिमेंट्स किसमें पाए जा सकते हैं, हमारे जो नेचर है उसके अंदर फ्री में पाए जा सकते हैं। मतलब फ्री मतलब अदर कोई चीज़ें इनके साथ कंबाइन ना हुई हो, अदर चीज़ों के साथ रिएक्ट ना की हो, या फिर कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। अभी हमें 118 एलिमेंट पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी 118 से ज़्यादा हो चुके हैं जिनको अपडेट नहीं किया गया है पीरियोडिक टेबल में और आपकी बुक्स के अंदर भी, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। देखिए कंपाउंड सिंपल सी बात करते हैं, देखिए ये एक Na है, ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट किससे मिलकर बनता है, एटम से, ठीक है। ये एक एटम है, एक एलिमेंट है, और एक Cl एटम है। तो जब सिर्फ दो एटम एलिमेंट मिल जाते हैं तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं, कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। देखो यहाँ पे ग्रीन है और ये पर्पल है, ग्रीन है और पर्पल है, ग्रीन है और पर्पल है, ये मिक्स हो गए और इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, कंपाउंड फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, सिर्फ दो एलिमेंट जब मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और ये जो कंपाउंड है ये भी प्योर हो सकता है। देखिए ये जो चीज़ है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्पल और ग्रीन है, पर्पल और ग्रीन है, यानी एक ही तरह का मॉलिक्यूल, मतलब NaCl 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 ही प्रेजेंट है। यहाँ पे भी NaCl प्रेजेंट है, यहाँ पे भी NaCl प्रेजेंट है, यहाँ पे भी NaCl का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी NaCl का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो जब सिर्फ एक तरह का ही मॉलिक्यूल और या कंपाउंड प्रेजेंट होता है तो उसे भी हम क्या बोल सकते हो, प्योर सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक तरह का ही मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट होता है तो देखिए प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज अ कंपाउंड। एक तरह का मॉलिक्यूल है, इसमें NaCl है, इसमें ऐसा नहीं है कि CO2 आ गया, H2O आ गया, नहीं, सिर्फ NaCl है, तो ये भी आपका क्या होता है, प्योर कंपाउंड माना जाएगा, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग आर फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, द डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स पोर्शंस कंपाउंड। एग्जांपल वाटर हो गया आपका, सॉल्ट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये सब के सब आपके किसके एग्जांपल हो गए, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह के ही मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। वाटर किससे मिलके बना है, एक मॉलिक्यूल है इसका, क्या नाम है उस मॉलिक्यूल का, बताओ आप, H2O। सॉल्ट किससे मिलके बना है, NaCl, ठीक है, NaCl से मिलके ये बना है। तो ये एक तरह के ही मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं ना सारे, ऐसा तो नहीं है कि ये मॉलिक्यूल इसमें मिक्स हो गया, ये इसमें मिक्स हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब सेम तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर कोई भी कंपाउंड बनता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस बनता है, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि वो सेम तरह के मॉलिक्यूल या कंपाउंड से ही मिलके बना है। अगर वाटर है तो हर जगह वाटर के ही मॉलिक्यूल्स है, कोई और चीज़ नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। कंपाउंड में कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें तो दो आ गए, दो एटम्स आ गए या दो एलिमेंट आ गए, लेकिन ये जो कंपाउंड है फिक्स भी तो है। Na एक अपनी पोजीशन है, उसका एक रेशियो है, एक होगा, Cl एक होगा, इस तरह से वाटर है वो दो होगा और एक होगा। तो ये फिक्स कॉम्पोजिशन होगी इनकी, और एक ही तरह के अगर कंपाउंड से मिलकर कोई या मॉलिक्यूल से मिलकर कोई भी सब्सटेंस बनता है तो वो प्योर कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इम्प्योर मैटर्स की। इम्प्योर मैटर क्या होते हैं, इम्प्योर मैटर्स आर ओनली कॉल्ड अ मिक्सचर्स। इम्प्योर मैटर्स क्या होते हैं, उनके मिक्सचर्स होते हैं। देखिए अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन अ टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाए या फिर एलिमेंट हो जाए या कंपाउंड हो जाए तो वो चीज़ क्या हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। ये टी एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है मिक्सचर के। इसके अंदर क्या है, शुगर है, मिल्क है। देखिए जैसे अगर आप टी बनाते हैं, है ना, ये टी है, इसमें क्या है, शुगर को मिक्स किया गया, मिल्क को मिक्स किया गया,
वाटर को मिक्स किया गया। तो ये सारे के सारे मल्टीपल मिक्सचर, मल्टीपल कंपाउंड या फिर एलिमेंट जब मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर या फिर इम्प्योर होता है। ठीक है, तो ये आपकी इम्प्योर मैटर की प्रॉपर्टीज होती है। इम्प्योर मैटर मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा जब एलिमेंट से कंपाउंड मिक्स कर दिए जाते हैं ना, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है। और इसको हम फिजिकली और केमिकली मेथड बहुत आसानी से अलग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्प्योर का कॉन्सेप्ट है। तो ये प्योर और इम्प्योर की, सबसे पहले जब मिक्सचर की बात करते हैं, देखिए मिक्सचर क्या होता था, इज अ केमिस्ट्री व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स विद ईच, रिजल्ट क्या होता है, फॉर्म्ड मिक्सचर। एग्जांपल देखिए, कर्ड, क्रूड ऑयल हो गया आपका, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अ मेनली हाइड्रोकार्बन, सी वाटर, मिक्सचर ऑफ अ वेरियस सॉल्ट एंड वाटर लाइक अ एयर हो गया। मिक्सचर क्या है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब कि मिक्सचर के अंदर मल्टीपल सब्सटेंसेस, मल्टीपल एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट प्रेजेंट हो, कंपाउंड प्रेजेंट हो, वो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल आप टी देख सकते हो, क्रूड ऑयल देख सकते हो, एयर देख सकते हो। एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑर्गन भी है, नियॉन भी है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, आपके मिक्सचर है ऑफ एयर है। एयर क्या होगा, एक तरह से मिक्सचर होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हो गई। इसी तरीके से आपके कलर डाई हो गए, ये सारी चीज़ें मिक्सचर होती है। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मिक्सचर या तो होमोजीनियस हो सकता है या तो हेटेरोजेनियस हो सकता है, जो डिस्कस करने वाले हम। ठीक है, द कंपाउंडेंट ऑफ मिक्सचर ईच कीप्स द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। अब जो भी मिक्सचर के अंदर हमने चीज़ें मिक्स करी है, लाइक मान लीजिए ऑक्सीजन मिक्स किया, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया, नाइट्रोजन मिक्स किया, तो ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, नाइट्रोजन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, मिक्सचर के अंदर। उसका देखिए, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी इजीली डन बाय द फिजिकल मेथड्स। अब अगर हमें मिक्सचर को अलग करना है तो हम फिजिकल मेथड्स के द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की, आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लिख पाओ। पहला क्या है, मिक्सचर होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस हो सकता है। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ईच इज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, लाइक जो भी आपके मिक्सचर के अंदर जो चीज़ आपने मिक्स करी है, लाइक ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन, ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी तो शो करेंगे ही। लाइक आप चाय अगर बनाते हो, टी बनाते हो, तो इसमें जो वाटर की प्रॉपर्टी है, मिल्क की प्रॉपर्टी है, शुगर की प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टीज तो शो करते ही करते हैं। उसका देखिए, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट कैन बी इजिली डन बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड को आप अलग कर सकते हो। द पोर्शन ऑफ कंपोनेंट आर वेरिएबल। अब जो आपका मिक्सचर होता है, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर का, वो वेरिएबल हो सकता है, कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है। उसका प्रॉपर्टीज लाइक अ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट एंड नॉट फिक्स। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट की, देखिए वो क्या होते हैं, डिफरेंस हो सकती है। लाइक टी है तो उसमें शुगर का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो उसमें जो कंपोनेंट लगे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो अलग ही होंगे। तो ये आपका मिक्सचर था और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहले आप बात कर ले, जो मेन टॉपिक है डिस्कस करने वाले हम, वो क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल कंपोनेंट, अगर सारे कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, मतलब कि सब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो। देखिए ये आपका क्या, होमोजीनियस मिक्सचर है। द सेकंड जो ये डायग्राम दे रखा है आपका, इसमें होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें जो रेड टाइप के बॉल्स है और ग्रीन टाइप के बॉल्स है, वो क्या अरेंज है एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह रेड वाले इकट्ठा हो गए और एक जगह ग्रीन वाले इकट्ठा हो गए। तो होमोजीनियस की सबसे खास बात क्या होती है कि जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं एक पैटर्न्स पे और हर जगह प्रेजेंट होगा। यहाँ ये नहीं कि अगर एक जगह पे एक तरह की चीज़ें प्रेजेंट होगी और एक जगह पे एक तरह की चीज़ें प्रेजेंट होगी। उसके बाद से क्या होता है, होमोजीनियस को सेपरेट कर पाना। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। ठीक है, ये बात तो हमने डिस्कस कर ली है ना। जैसे लेकिन यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ग्रीन है, तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना ये होमोजीनियस के अंदर। यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी ग्रीन, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, ये एक पूरे तरह से पैटर्न है, यानी इसे यूनिफॉर्मली बोलते हैं हम। यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होता है सब चीज़। उसके बाद से बात करते हैं यूनिफॉर्मली के बाद, देयर इज नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशंस बिटवीन देम। इनके बीच में कोई इसी तरह की बाउंड्री नहीं है, किसी तरीके का गैप नहीं है, किसी तरह का स्पेस हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती है सेपरेशन करने की, पूरी तरीके से मिक्स है। ठीक है, उसके बाद से एग्जाम्पल सॉल्ट इन अगर वाटर, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अगर सॉल्ट को आप किससे मिक्स करते हैं, वाटर में, तो वो कौन सा एक मिक्सचर होता है, होमोजीनियस, क्योंकि वो पूरी तरीके से मिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट है। तो होमोजीनियस में क्या खास बात होती है, होमोजीनियस तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, इसके पार्टिकल भी ना हम देख नहीं पाते, और जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है सेपरेशन की। और एग्जाम्पल सॉल्ट और वाटर हो गया। दूसरे तरीके से हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। देखिए ये होमोजीनियस का एग्जाम्पल है, इसमें किसी भी तरह का दूसरे पार्टिकल आपको दिख रहे हैं नहीं, क्योंकि पूरी तरह से मिक्स हो चुका है
और उसको अलग करना भी मुश्किल है, और पूरी तरीके से मिक्स हुआ तो हर जगह पूरी तरीके से मिक्स हुआ है। यहाँ पे सॉल्ट के सारे यूनिफॉर्मली पार्टिकल प्रेजेंट है हर जगह, ऐसा नहीं कि सॉल्ट एक जगह इकट्ठा हो गया। लेकिन हेट्रोजीनियस की जब बात करते हैं तो इसमें इसके पार्टिकल्स ना विजिबल होते हैं, मतलब पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं है। कौन? हेट्रोजीनियस के अंदर। तो उसके बाद अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर नॉट ट्रूली मिक्स, मतलब पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका कुछ कंपोनेंट बैठ जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। किसके? जो भी आप चीज़ मिक्स कर रहे हो। हेट्रोजीनियस के अंदर आपके पार्टिकल्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे, किसी जगह पे ज़्यादा होंगे, किसी जगह पे कम होंगे, और इसकी बाउंड्रीज कहते हैं विजिबल होती है, ये आसानी से अलग किया जा सकता है। यहाँ पे जो होगा थोड़ा वाटर हो जाएगा, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, सेंडिमेशन हो जाएंगे, जो आपके पार्टिकल्स हैं मिट्टी के मड के वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मतलब घुले ना। इसका एग्जांपल देखिए, अघुलनशील सैंड इन वाटर, ठीक है, आप सैंड को, मिट्टी को वाटर के अंदर घुलिए, वो घुलेगा ही नहीं, वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल होता है। तो ये आपके हेट्रोजीनियस होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद से बात कर हमने क्या क्या देखा, देखिए मैटर किस किस में क्लासिफाइड था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस किस किस में क्लासिफाई होता है, मेटल के अंदर, सॉरी एलिमेंट के अंदर और कंपाउंड के अंदर। मिक्सचर किस में क्लासिफाई हुआ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अंदर। इसके एग्जांपल क्या क्या होगा, जैसे लाइक देखिए ये एलिमेंट है क्योंकि एक तरह के कॉपर से मिलके बना है, ये कंपाउंड है क्योंकि बेकिंग सोडा, इसमें दो चीज़ें तीन चीज़ें मिलके बनी है। उसके बाद से टी क्या एक मिक्सचर है पूरा, ठीक है, और ये होमोजीनियस है। लेकिन ये फिगर्स होता है, फिगर्स एक रेसिपी टाइप की होती है, वो क्या होती है, ये हेट्रोजीनियस है। तो ये चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी, हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा, कंपाउंड के बारे में पढ़ा, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इसके बारे में पढ़ा, प्योर इम्प्योर के बारे में पढ़ा। देखिए सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या है, देखिए दोज चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज बट न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड नो न्यू सब्सटेंसेस। मतलब कि वो चीज़ जिसकी फिजिकली चेंज हो, जैसे कि देखिए जिसका स्टेट चेंज हो, अगर वो सॉलिड में है तो लिक्विड में चला जाए, ये इसका फिजिकल चेंज है, ठीक है। लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो, ठीक है, उससे हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। जैसे लकड़ी का काटना एक तरह से वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। लेकिन अब फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अगर आपने एक बार फिजिकल चेंज कर दिया तो दोबारा से आप प्रीवियस स्टेट में जा सकते हो, ठीक है, दोबारा से ये अपनी पुरानी स्टेट में जा सकता है। तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या क्या, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है, अपने स्टेट में जा सकता है ना। सिंपली इस चीज़ को समझिए, फिजिकल चेंज जैसे कि लाइक ये आपने आइस से वाटर बनाया, लिक्विड बनाया, और फिर लिक्विड से आइस बनाया, कर सकते हो ना। ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपकी फिजिकल चेंज का, उसको अंडरस्टैंड करने का। देखिए अब वाटर था, वाटर से आपने आइस बनाया, तो रहा तो वो वाटर ही ना, बस उसकी क्या चेंज हुई, स्टेट चेंज हो गई, वो लिक्विड से सॉलिड में चला गया, यानी उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। मे बी उसका जो शेप था वो चेंज हो गया, ठीक है, शेप साइज और स्टेट चेंज होना ही क्या कहलाता है, आपका फिजिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज को आसानी से हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये आपका फिजिकल चेंज होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉल्यूशन, ये कुछ कुछ आपके एग्जांपल होते हैं फिजिकल चेंज के, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल चेंज पे। देखिए केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस कभी फॉर्म नहीं होगा। आइस से आप वाटर बनाओ या वाटर से आइस बनाओ, कोई भी नया सब्सटेंस थोड़ी फॉर्म हो रहा है, H2 का H2 ही रह गया। लेकिन जब भी केमिकल चेंज होता है, इसकी सबसे खास बात होती है कि इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इसके अंदर केमिकल चेंज के अंदर हमेशा नई चीज़ें मिलेंगी। लाइक मान लो आप H2 है आपका, इसको किसी चीज़ के अंदर मिक्स करो, SO4 के अंदर मिक्स कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक केमिकल चीज़ हो गई, ठीक है। और H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है। तो ये नई चीज़ फॉर्म हो गई। अब ये नई चीज़ अगर फॉर्म हुई तो ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। और आप इसको फिर दोबारा रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल होता है, मतलब ये दोबारा से चाहो तो आप H2 और SO4 को अलग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। आसानी से तो चेंज नहीं होता, इसके मेथड्स होते हैं चेंज करने, इसको सेपरेट करने के, बट ईजिली ये दोनों चीज़ें कभी भी सेपरेट नहीं की जा सकती। तो ये आपके होते हैं केमिकल चेंजेस, दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। लाइक देखिए H2 को हमने मिलाया, SO4 को मिलाया, और हमें क्या मिल गया, H2SO4, तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। जब भी नया सब्सटेंस बनेगा ना, तो वो कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। उसके बाद देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस गेट चेंज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। पहले H2 था, गैस जैसा बिहेव करता था, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, इससे आग भी नहीं लग सकती, जल भी नहीं सकता था। लेकिन इसको SO4 के साथ मिला दिया
अब ये क्या बन गया, खतरनाक एसिड बन गया। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये आग लगा सकता है, ये किसी भी चीज़ को बर्न कर सकता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना। तो जब भी हम मिक्स कर देते हैं किसके केमिकली जब चीज़ें फॉर्म्ड होती हैं तो उसमें जो प्रीवियस एलिमेंट या कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, Fe2O3 जो फॉर्म होता है वो एक तरह से केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आयरन मिला और ऑक्सीजन मिला और वाटर भी मिला, तो ये क्या हो गया, जंग लग गया। बेसिकली जो आपके हमारे आसपास की चीज़ों में जंग लग जाता है, बेसिकली आयरन जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें लग जाता है, आयरन नहीं लोग इन सब में, कि जब ये मॉइस्चर के कंटेन में आते हैं, जब इनमें पानी वगैरह गिरता है तो ये क्या हो जाता है, ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल है किसका, केमिकल चेंज का। अब जिस तरह से आयरन की क्वालिटी पहले थी अब वो नहीं रह जाएगी, वो वीक हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसकी रिएक्शन प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी और एक नया तरह की चीज़ फॉर्म हो गई, क्या, रस्टिंग, रस्ट फॉर्म हो गया। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज होगा। इस तरीके से बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, आप किसी चीज़ को जलाते हो तो जलाने के बाद वो क्या बन जाता है, ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा। अब वो दोबारा से आप उस पेपर को रिवर्स थोड़ी कर पाओगे, ठीक है। और नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हो गया, इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ऐश, राख फॉर्म होगी। तो कई बार क्या होता है, मतलब केमिकल चेंज में की यही प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल चेंज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है कि ये इरिवर्सिबल होगा, दोबारा आप प्रीवियस स्टेट में नहीं जा सकते, इसको सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है, इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और इसमें जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टी भी प्रीवियस से अलग होती है। तो ये आपका केमिकल चेंज होता है। एक बार फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस को भी देख लेते हैं। तो पहला फिजिकल चेंज में क्या है, फिजिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज अ फिजिकल स्टेट, जिसका शेप चेंज हो, साइज चेंज हो, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जिस बेसिकली जिसका शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज है। उसके बाद केमिकल चेंज की बात करते हैं। अ केमिकल चेंज ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल चेंज क्या है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है, आपका केमिकल चेंज होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। उसके बाद देखिए, देयर इज नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग चेंज इन फिजिकल। अब जो इसमें फिजिकल चेंज होता है उसके अंदर कोई कंपोजिशन में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लाइक अगर H2O है, ठीक है, अब H2 से आप आइस बनाओ, वाटर रखो, क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें H2 दो ही रहेगा, मतलब हाइड्रोजन दो रहेगा और ऑक्सीजन एक रहेगा, ठीक है, इस तरह के। लेकिन केमिकल के अंदर चेंज हो सकता है, देयर इज ऑलवेज चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन, न्यू सब्सटेंस जब फॉर्म होते हैं, मतलब इसमें हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ नया चीज़ फॉर्म होता है तो उसकी कॉम्पोजिशन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद नो न्यू सब्सटेंस, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, किसके अंदर, फिजिकल के अंदर कोई सब्सटेंस न्यू फॉर्म नहीं होता, ठीक है, लेकिन केमिकल के अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इज अ टेम्परेरी रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है लेकिन ये रिवर्सिबल परमानेंट इरिवर्सिबल है, अब कभी इसे आप अलग नहीं कर सकते। तो इसको प्लीज़ एक बार आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस को और टॉपिक को भी। तो ये हमारे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का टॉपिक है। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन है, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज डिफाइंड होमोजीनियस मिक्सचर एज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस whose compositions can be varied with the limits। मतलब कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग होते हैं, उनको मिक्स किया जाता है सब्सटेंस को, whose compositions can be varied with the limit, और इनकी जो कंपोजिशन होती है वेरिड करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए ऑलमोस्ट चीज़ें हमारे पास जो प्रेजेंट है ना वो एक तरह से क्या है, सॉल्यूशन ही है। मतलब जो भी हम लैब में परफॉर्म करते हैं, जो भी डेली लाइफ में कई चीज़ें जो परफॉर्म करते हैं, वो सब की सब चीज़ें क्या होती है, आपकी होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन ही कहलाती है, ठीक है। लाइक आपने वाटर के अंदर किस चीज़ को मिक्स किया, ठीक है, लाइक शुगर को आपने घोला, मिक्स किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, तो वो भी क्या एक सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन जब आप मिक्स करते हो तो एक लिमिट में मिक्स करते हो। अब ऐसा थोड़ी है कि शुगर को आप वाटर के अंदर घोल रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो वो घोलते जाओगे, मिक्स करते जाओगे, मिक्स करते जाओगे और घुलता जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, डिजॉल्व बिल्कुल नहीं होगा। एक टाइम आएगा कि वो उससे भी हम समझेंगे, उसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, कि उस टाइम के बाद वो घुलना बंद हो जाएगा, डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो एक लिमिट के अंदर किसी चीज़ को मिक्स करते हैं, वाटर के अंदर या फिर दूसरी चीज़ों के अंदर, उससे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। लाइक देखिए सॉल्ट और वाटर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, रबिंग एल्कोहल एक सॉल्यूशन है, शुगर डिजॉल्व इन वाटर एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स जो नॉन रिएक्टिंग होते हैं उनको मिक्स किया जाता है, और एक कॉम्पोजिशन के अंदर और लिमिट के अंदर, उससे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, लंबी भी कर सकते हो कि सॉल्यूशंस इज डिफाइंड एज एन होमोजीनियस मिक्सचर टू
of the two or more chemically and non-reacting substance whose compositions can be varied with the limit, ठीक है, जिसका composition क्या होगा, लिमिट के साथ वेरीड करेगा। ऐसा नहीं कि आप बस मिक्स करते जाओ घुलता जाएगा, डिजोल्व होता जाएगा और वो सॉल्यूशन होगा, नहीं, वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये होते हैं। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। बहुत ईजी है, देखिए सॉल्यूट नॉर्मल तरीके से आप याद कर लो, जो भी चीज़ कम होती है, लेस अमाउंट में जो चीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। आप जब भी वाटर लो, ठीक है, वाटर के अंदर क्या मिक्स कर रहे हो, शुगर को मिक्स कर लो, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो ये रहा, आपने शुगर को मिक्स किया, ये शुगर के पार्टिकल हो गए और ये आपका वाटर था इसके अंदर, ये रहा वाटर। तो इसमें क्वांटिटी किस चीज़ की ज़्यादा है, आप पूरे शुगर के अंदर वाटर को थोड़ी मिक्स करते हो, थोड़े से शुगर को मिक्स करते हैं हम ज़्यादा वाटर में, तो आपका जो थोड़ा सा शुगर है वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। वो चीज़ क्या होती है आपकी, सॉल्यूट कहलाती है, ठीक है। जो लेस अमाउंट में चीज़ प्रेजेंट होगी ना, वो चीज़ क्या कहलाएगी आपकी, सॉल्यूट। लाइक शुगर और वाटर के अंदर सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर, क्योंकि हम थोड़ा सा शुगर मिला रहे। सॉल्ट और वाटर के अंदर सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट जो हो गया, सॉल्ट हो गया। सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके डेफिनेशन को, देख लेते हैं। द कंपोनेंट विच इज डिजोल्व और विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल, ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो वो सॉल्यूट। सिंपल सी बात है, आपको जैसे बोल दिया जाए कि 100 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम मिल्क है, तो मिल्क क्या हो गया, मिल्क एक तरह से आपका सॉल्यूट हो गया, क्योंकि वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है ना क्वांटिटी में। या फिर हमें कह दें 20 ml वाटर है और 10 ml ऑयल है, तो ऑयल क्या हो गया, सॉल्यूट, क्योंकि जो चीज़ लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है वही चीज़ क्या होती है, सॉल्यूट होती है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, सॉल्यूट इंक्लूडेड लाइक शुगर, सॉल्ट, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, है ना, ये एग्जाम्पल हो गया आपके। ये सब स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं ना। लाइक आपको अगर मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है, सॉल्ट कम अमाउंट में डालोगे, ऐसा थोड़ी सॉल्ट डालते जाओगे और वाटर रखोगे थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो स्मॉल अमाउंट में जिस चीज़ को मिक्स किया जाता है वो आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट कॉल्ड द सॉल्वेंट। जो चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। नॉर्मल चीज वाटर एक तरह से क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्पर्जन मीडियम, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है डिस्पर्जन मीडियम बोल सकते हैं। देखिए सॉल्वेंट आर वाटर्स, इथेनॉल, टोल्विन, क्लोरोफॉर्म, ये एसीटोन, मिल्क एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं आपके सॉल्वेंट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज स्केल में प्रेजेंट होते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी लार्ज स्केल में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। एक तरह से देखिए ये ज़्यादा प्रेजेंट है ग्रीन वाली चीज़, तो ये क्या होगी, सॉल्वेंट हो गई, और ये जो थोड़े से प्रेजेंट है वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि सॉल्यूशन जो भी होता है वो किससे मिलके बनता है, ये ओ है, ठीक है। सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से ही मिलके बनता है, वो क्या क्या है आप देख लो। अब फॉर्मूला भी आप देखेंगे, वो क्या होता है, सॉल्यूट, एक तो आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। सॉल्यूट के अंदर आप क्या ऐड कर दो, प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको, SOLV, ठीक है, आपका सॉल्वेंट हो गया, पूरा लिख लेना, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूटी मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। ये दो चीज़ें मिक्स होती है तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट है। उसका देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए ध्यान से देखना और इसको नोट भी करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, तो प्लीज इसको नोट कर लो। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। पहला पॉइंट नोट, सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, पूरी तरीके से घुलने वाला होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, वेरी गुड। उसका देखिए साइज ऑफ द स्मॉल देन दी 1 nm, जिसका साइज होता है 1 nm से भी कम होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसको हम नॉर्मली निकेट आइस होते इसको देख भी नहीं सकते, तो इसका साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है। किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का साइज कितना होता है, 1 nm। उसके बाद से देखिए डिस्कस करते हैं, द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, इसके पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है, सॉल्यूशन के पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके बाद फोर्थ क्या है, इट इज अ स्टेबल मिक्सचर, सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन ओवर द पीरियड टाइम। और सॉल्यूट क्या होता है ना, ऐसा नहीं हो कि नीचे बैठ जाता है या सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से मिक्स है, इसका पार्टिकल नीचे सेटल होता ही नहीं है, इसमें सेडिमेंटेशन होता ही नहीं है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, पूरा एक स्टेबल मिक्सचर होता है, कोई भी पार्टिकल नीचे जाके नहीं बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा सेटल डाउन हो जाते हैं इसके पार्टिकल्स, क्योंकि ये पूरी तरीके से मिक्स होता है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ सॉल्यूशन इज अ पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सॉल्यूशंस एंड सॉल्वेंट डू नॉट सेपरेट। हम इसको अगर पास करते हैं फिल्टर पेपर से, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं,
डू नॉट सेपरेट, इनको हम क्या करते हैं, अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी ये पूरी तरीके से मिक्स है तो इसको हम अलग नहीं कर सकते, डू नॉट सेपरेट, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, फिल्टर पेपर के द्वारा। ना सॉल्यूट अलग होगा ना सॉल्वेंट अलग होगा। लाइक देख लीजिए, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लीजिए, आप उसमें से सॉल्ट को अलग नहीं कर सकते और ना वाटर को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग नहीं किया जा सकते। उसका देखिए, इट डज नॉट स्कैटर्ड लाइट, इट डज नॉट शो, एक कोई एक टिंडल इफेक्ट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो टिंडल इफेक्ट होता है इसमें शो नहीं कर सकते, और लाइट स्कैटर नहीं होती। स्कैटरिंग लाइट होता है, मान लीजिए लाइट आई यूं, ठीक है, और इस पर आके टकराएगी। अब टकराने के बाद क्या होता है, ये फैल जाती है, इधर फैल जाएगी, इधर फैल जाएगी, इधर फैल जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कब होता है ये, जब उसमें पार्टिकल दिखते हैं। लेकिन इसमें पार्टिकल दिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये आपकी लाइट आती है, मान लीजिए Li, और यहाँ से आके टकराई और टकरा के फैल गई इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, बट ऐसा इसमें परफॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल ही नहीं है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो स्कैटरिंग लाइट नहीं करा सकता। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है, इसमें से कोई 5 प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में जरूर आ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप कहोगे कि सॉल्यूशन का तो होमोजीनियस होता है, सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है 1 nm होता है, सॉल्यूशन को हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। सॉल्यूशन मिक्सचर क्या होता है, स्टेबल होता है, सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर से भी, हम फिल्टर पेपर से पास करके भी सॉल्यूट सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। और इट डज नॉट स्कैटर लाइट, टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करता सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल होगा। सॉल्यूशन किन किन से मिलकर बनता है, याद रखने का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। देख सकते हो आप, इसमें सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में, लाइक इसमें छोटा छोटा प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट क्या होता है, पूरा जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद से डिस्कस करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन। देखिए, डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कंपैरेटिव टर्म। देखिए, डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट वो चीज़ होती है जिसमें वाटर क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उससे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसेंट्रेटेड जिसमें हमारा सॉल्यूट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, ठीक है। अच्छे से एक बार और समझते हैं। देखिए, अ सॉल्यूशंस हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट इज डाइल्यूट, ठीक है। मतलब कि सॉल्यूट आपका क्या है, कम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या कम है, गिवन सॉल्वेंट इज डाइल्यूटेड, और फिर वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट बन जाता है। मतलब कि डाइल्यूट मतलब कि सॉल्यूट का कम होना। देखिए, इसमें क्या है, सॉल्यूट क्या एक तरह से कम है, लेकिन सॉल्वेंट क्या आपका ज़्यादा है। मतलब कि नमक कम है और आपका वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जिसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। उसके बाद से देखिए, वेयर एज लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ कंसनट्रेटेड। अब जब सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए, है ना, सॉल्यूट क्या हो जाता है इसमें, देखिए इसमें ये वाली जो चीज़ें हैं, ब्लू वाली बॉल्स है, वो ज़्यादा हो गई है, ब्लू कलर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से कंसनट्रेटेड है, इसमें ब्लू कलर कम है, तो ये डाइल्यूट है। तो इस तरह की चीज़ होता है कि सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर हमारे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक तरह से कंसनट्रेटेड वो चीज़ होता है जिसके अंदर सॉल्यूट चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट पार्टिकल होता है, कंसनट्रेटेड के अंदर ज़्यादा होता है। लिख लो इस चीज़ को, सॉल्यूट जो होता है कंसनट्रेटेड के अंदर ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है, और डाइल्यूट के अंदर सॉल्यूट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, कम होता है। किसके अंदर, डाइल्यूट के अंदर। तो ये आपके लेवल था, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लेवल पे, और प्रेजेंस ऑफ लार्ज है कम है, इसके बेस पे हम डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड को डिफाइन कर पाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या, देखिए अ सॉल्यूशन दैट कैन बी डिजोल्व मोर देन सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जब ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हो जाता है एट टेम्परेचर्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हम डिजोल्व कर रहे हैं, ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व अगर हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब डिजोल्व होए जा रहा है, तो वो सैचुरेटेड है अभी। मतलब कि हम चीनी नमक को घोले जा रहे हैं पानी के अंदर, तो नमक घुले जा रहा है, जब तक वो घुल रहा है तब तक वो क्या, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। लेकिन एक टाइम तो आएगा ना कि आप जैसे नमक डालते जाओ, पानी कम हो जाएगा और नमक की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा, तो वो टाइम क्या होता है आपका, अनसैचुरेटेड हो जाएगा वो, कि अब भैया वो नहीं घुलने वाला, ठीक है। आप घोले जा रहे थे, पहले घोलते जा रहे थे। देखिए, अ सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन गिवन क्वांटिटी सॉल्वेंट, ठीक है, एट द गिवन टेम्परेचर एंड विच कैन नॉट बी डिजोल्व मोर सॉल्यूट एट अ टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेशन सॉल्यूशन। मान लो हमने एक टेम्परेचर फिक्स किया, ठीक है, 25 डिग्री। एग्जाम्पल देख लेते हैं एकदम बढ़िया से, और क्लियर हो जाएगा आपको कि 25
डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। अब आपने ना इस टेम्परेचर पे परफॉर्म करना शुरू किया प्रैक्टिकल को अपने, और ये वाटर लिया, ये रहा आपका वाटर ऐसे तैरता हुआ, ठीक है, ये वाटर हो गया। अब इसमें मिक्स कर रहे हो आप किसके पार्टिकल, सॉल्ट के। तो ये क्या किया, मिक्स किया हमने, सॉल्ट यहाँ पे गया और मिक्स किया, सॉल्ट यहाँ पे गया, तो ये आपका सॉल्ट मिक्स हो रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा, एक तो ये होगा आपका अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा, मतलब आराम से घुले जा रहा है घुले जा रहा है घुले जा रहा है, ठीक है, बहुत से घुल गया पूरा नमक। लेकिन एक टाइम आएगा कि पूरा नमक आप डालते जाओ, पूरी जगह क्या हो जाएगा, नमक ही हो जाएगा, ठीक है, सॉल्ट ही सॉल्ट हो जाएगा हर जगह। तो अब ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आप इसमें इसको एग्जाम्पल भी देख सकते हो इस इमेज के द्वारा। ये देखिए ये क्या सैचुरेटेड है कि पूरी तरीके से वाटर का लेवल कम हो गया और हर जगह ये इसके पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। लेकिन सब ये एक कंफर्म टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर का हम राइज करते हैं ना तो चीज़ों की घुलने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो अनसेचुरेटेड होने लगते हैं सेचुरेटेड से। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो कोई भी चीज़ ज़्यादा डिजॉल्व होने लग जाती है, ठीक है, तो वो सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड बन जाते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करो। तो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा, तो ये आपके देखिए ये लार्ज अमाउंट में आपके क्या होते जा रहे हैं, सॉल्यूट होता जा रहा है। और अब ये घुलेगा ही नहीं क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूट हो गया ना, हर जगह तो नमक हो गया, पानी बस थोड़ा सा रह गया, तो ये हो गया आपका सेचुरेशन सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। और अनसेचुरेशन में क्या है कि घुल रहा है आराम से, ठीक है, और सॉल्यूट के वैल्यू क्या है, कम है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो ये आपका अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ को, तो प्लीज़ आप इसको अंडरस्टैंड करिएगा। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में आप देख सकते हो मास परसेंट एक सॉल्यूशन होता है। देखिए मास परसेंट का एक फॉर्मूला है नॉर्मल सा, मास ऑफ सॉल्यूट आप ऊपर रखो, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखो, इनटू 100 कर दो। परसेंटेज निकालने का नॉर्मल सा फॉर्मूला जो आप जानते आए हो, ठीक है। इससे बिल्कुल डरना नहीं है कि ये हार्ड है, क्या हो गया, कैसा टॉपिक है, बिल्कुल नहीं। इसको करना है, आराम से करना है, अच्छी कैलकुलेशन के साथ करनी है। तो देखिए एक सबसे पहले जो भी आपका सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए सॉल्यूट हो गया आपका शुगर, ठीक है, शुगर को आपने मिक्स किया चीनी को, और सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर, ठीक है। अब इन दोनों को आप मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब शुगर मान लो 10 ग्राम थी आपके सामने, ठीक है, 10 ग्राम आपने शुगर लिया और 20 ग्राम आपने क्या लिया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या वाटर है, तो 20 ग्राम हमने क्या ले लिया, वाटर को लिया। अब आपका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो, सॉल्यूशन नॉर्मली हमारा कितना हो जाता है, 30 हो जाएगा, 30 हो गया, 30 ग्राम अपना क्या आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कभी आपको सॉल्यूट दिया हो और सॉल्वेंट दिया हो तो आप दोनों को ऐड कर दो तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर कोई एक चीज़ दी गई हो, ठीक है, सपोज करो आपको सॉल्यूशन दिया गया है। पहले मैं ये चीज़ क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये जो मेन फॉर्मूला है उसको समझने में ईजी हो, आसानी हो। 30 ग्राम आपको क्या मिल गया, सॉल्यूशन दे दिया इन्होंने, ठीक है, 30 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, और बोला कि 10 ग्राम क्या है आपका सॉल्यूट है, या फिर 10 ग्राम शुगर है, तो आप क्या करोगे 10। अब आपको सॉल्वेंट तो पता ही नहीं कितना है, सॉल्वेंट उसने बताया नहीं कितना है, तो सॉल्वेंट आप खुद निकाल सकते हो, है ना। सॉल्वेंट को लिख लो, मान लो x मान लो इस सॉल्वेंट को। अब क्या करो, ये इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 10, नॉर्मल सी कैलकुलेशन, इजी और कूल रह के करना है। ऐसा ये नहीं कि एग्जाम में आ गया तो ये क्या आ गया, टफ आ गया, ये 3 मार्क्स का आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये क्या है आपका x मान लो, सॉल्वेंट को मान रखा है जैसे हमने, तो 30 में से 20 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो और ये आपका आ गया 20। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल सी, ठीक है। 20 ग्राम आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो इस तरीके से आप इस तरह से सॉल्वेंट निकाल लोगे। फिर बाकी जो फॉर्मूले है, ठीक है, और फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं मेन चीज़ को। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला आता है मास बाय परसेंटेज। अगर आपको मास दिया हो जाए कि आपका क्वेश्चन है वो ग्राम में आया है या फिर मिलीग्राम में भी है या फिर किलोग्राम में, तो आप क्या यूज़ करते हो, मास परसेंट यूज़ करते हो। मास ऑफ सॉल्यूट का अगर निकालना कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने किसी सॉल्यूशन को लिया, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, और इसमें इस तरीके से वाटर है, ये आपका वाटर हो गया, और इसमें हमने किसी चीज़ को मिक्स कर रखा है, ये जो डॉट्स हैं आपके एक तरह से ये आपके क्या है, सॉल्यूट हो गए, ठीक है। अब ये सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर, कितना प्रेजेंट है, इसी चीज़ को हम कहते हैं मास परसेंट, ठीक है, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये चीज़ कितनी प्रेजेंट है। लाइक कि अगर हमें सॉल्यूशन दिया गया आपको सॉल्यूशन दे दिया सॉल्ट और वाटर का, तो उसमें सॉल्ट कितना प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज प्रेजेंट है वो पता करना हो, ठीक है। जैसे हम कोई पैकेट खरीदते हैं तो देखते हैं ना उस पर लिखा होता है कि कार्बोहाइड्रेट इतना परसेंट है
फैट इतना प्रेजेंट है, इतने परसेंटेज उसकी दी होती है, तो वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऐसे ही डिटरमाइन करते हैं और आप भी ये पता लगा सकते हो। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है सीखने का बेसिकली, इस चीज़ को कि हम पता लगा पाएँ कि कितना अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में, कितना उसका मास प्रेजेंट है। तो उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला है। क्या करना है इसमें, आपको मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है। ठीक है, मतलब सॉल्यूट का वजन आपने ऊपर रख लिया, वेट रखना है, मास परसेंट में आपको वेट रखना है। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या करना है, नीचे रख लेना है नॉर्मल तरीके से, इनटू 100 कर देना है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट रख लिया, जैसे मान लो मैंने इस पर क्या किया, शुगर रख लिया ऊपर। शुगर सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, हमेशा याद रखो जो भी कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा। मान लो कोई चीज़ बोलेगी कि 10 ग्राम ए है और 50 ग्राम बी है, तो ए आप ऊपर रखोगे क्योंकि ए आपका क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम होता है, तो आप 10 को ऊपर रख लो। और सॉल्यूशन क्या है, ऐड कर लो दोनों को, 10 और 50 को ऐड कर लो 60, तो ये क्या हो जाएगा 10/60 हो जाएगा। और इंटू 100 कर दो, तो ये किसका परसेंटेज आ जाएगा, सॉल्यूट का। ठीक है, सॉल्यूट का इस तरीके से आ जाएगा आपका। अब ये इंटू ए कर दो, बस खत्म। इसको सॉल्व कर लोगे आप, काट पीट कर जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो मास परसेंट हो जाएगा। सेम एज इट इज आप किसके लिए कर सकते हो, सॉल्वेंट के लिए कर सकते हो। सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, सॉल्यूट की जगह क्या रख दो, सॉल्वेंट रख दो। ठीक है, ऊपर क्या रख दिया, सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट रख दो। आप सॉल्वेंट की जो भी क्वांटिटी है ग्राम में, जो भी है मिलीग्राम में, किलोग्राम में, और यहाँ पे क्या रखो, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन तो आपको नीचे रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे रख दो। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकल जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दो तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो टोटल सॉल्यूशन नीचे और सॉल्वेंट या सॉल्यूट का अमाउंट ऊपर इंटू 100, इससे आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला था। उसका देखिए वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। वॉल्यूम परसेंट होता है ना बेसिकली जब हमें कोई चीज़ें एमएल वगैरह में दी होती है, लीटर में दी होती है, कि अगर मान लीजिए ऑयल है और वाटर है, तो ऑयल कितना परसेंट है और वाटर कितना परसेंट है, उस चीज़ को कभी कभी निकालना। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना। एक नंबर इसमें एक चीज़ है जो आपको रट्टा नहीं मारनी। आप हमेशा ऊपर क्या रखते हो, मास ही रखोगे। क्या रखोगे इसमें भी, अगर आपको वॉल्यूम परसेंट बोलेगा तो भी आप ऊपर क्या रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको नोट करना है कॉपी में ध्यान से, रखना हमें ऊपर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट ही है। और नीचे क्या रखता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसे कि 10 ml आपका वाटर है और 5 ml आपका इस तरीके से 5 ml आपका ऑयल हो गया, तो दोनों को ऐड कर लो, 15 ml हो गया। तो ये हमेशा क्या होता है, ml में होता है, नीचे वाली चीज़ ml हो गया, लीटर हो गया। ठीक है, और ये आपका ऊपर वाली चीज़ हमेशा कितनी होती है, मास में ही होगी। तो इससे आप क्या निकाल पाओगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हो गया और ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हो गया। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बढ़िया सा। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा, फॉर्मूला लगाया, और सॉल्यूशन की जगह हम ये रख सकते हो ना आप, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इजिली इंटू 100 किया हमने। उसका देखिए सॉल्यूट कितना था, सॉल्यूट था 20 ग्राम। ठीक, और हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड कर लो तो आ जाएगा आपका 220। इसमें आपका जो सॉल्वेंट था ना वो कितना था, सॉल्वेंट था इसमें 200। कितना था इसमें, सॉल्वेंट दिया हुआ आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप इसे चीज़ों को सॉल्व करोगे। तो इसमें आपका सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम, तो दोनों को ऐड कर दो, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को ऐड किया, कितना मिल गया 220। हमें किसका परसेंटेज निकालना है, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट की वैल्यू ऊपर रख ली, इंटू 100 कर लिया, ये आपका आ गया परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन है जिससे आप डरोगे नहीं और बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, जो भी आपके बुक के न्यूमेरिकल एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हो, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपका कैलकुलेशन था किसका, सॉल्यूट एंड